Hello everyone. Thank you, Salji, for allowing me this platform to speak whatever my experience regarding QNET. मेरा नाम बनी है। मैं पुणे से हूँ बेसिकली और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ओके। तो मेरा क्यूनेट से एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे पता नहीं था कि क्यूनेट होता क्या है। हुँ, मुझे ये पता था एमएलएम क्या होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड से दोस्ती हुई पुणे में, तो मुझे ऐसा था कि यार बहुत मतलब कोई है नहीं, नया-नया है फ्रेंडशिप दोस्ती करते हैं मतलब ऐसा होता है ना आप अलोन पड़ जाते हो जब आप नई जगह आते हो। हुँ, हुँ, तो किसी को जानने को मिले, अपने जैसे लोग मिले तो आदमी अट्रैक्ट होता है। तो मेरी उससे बात होने लगी। मैंने कई बार उससे पूछा कि क्या करता है? किस चीज़ का बिज़नेस है? उसने कुछ नहीं बताया। उसने मुझे सिर्फ़ यही बोला कि अरे मैं बताऊँगा समय आने पे। अरे बहुत अच्छा बिज़नेस है। मैंने कहा यार वर्किंग प्रोफ़ेशनल होके हुँ, आदमी मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैंने कुछ किया है बट द फैक्ट इज़ कि आप कितनी मेहनत करके आते हो, ठीक है? हुँ, आपने मतलब बीटेक की है, आपने 10-12 की है, आदमी घिसवा के आता है अपनी एक मतलब अगर कोई डिग्री लेके आता है? और हाँ, आप बोल रहे हो नहीं मैं अब सिर्फ़ बिज़नेसमैन हूँ, मैं इतना ही मैं मेरी स्टडी कुछ ज़्यादा नहीं रही, तुम्हारी स्टडी ज़्यादा रही है बट मैं अच्छा कमा लेता हूँ। तो आदमी को हुँ, हैरानी होती है कि यार ये ऐसा करता क्या है जो ये ओपनली नहीं बता पा रहा? मैंने कहा हुँ, हुँ, ठीक है यार इतना कौन दिमाग लगाता है, इतना टाइम है भी नहीं, जाने हुँ, दो। फिर हुँ, क्या हुआ एक दिन उसका फ़ोन आता है और वो मुझे बोलता है उसने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि क्या है तब तक, दोस्ती में कहीं हुँ, पे भी बात नहीं की उसने, बस बिज़नेस है यही। तो एक दिन फ़ोन आता है, मैं ऑफ़िस में था, तो मुझे बोलता है कि यार मेरे पास एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है तेरे लिए और तू बहुत लकी है, तो हुँ, मैं तेरा नाम देना चाहता हूँ। मेरा हुँ, बिज़नेस एक्सपांड कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बट किस चीज़ के बारे में? वो मैं तुझे शाम को बताऊँगा। मैंने हुँ, कहा ठीक है भाई देख लेते हैं किस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी है, क्या है। हुँ, फिर शाम को आया, शाम को मस्त कॉफ़ी-वॉफ़ी पिलाई, बात-वात की अ क्या बोलते हैं उसको एग्रीगेटर मॉडल पे बिज़नेस काम करता है और हम हेल्प करते हैं बड़े-बड़े ब्रांड्स को। भाई हुँ, बातें तो इतनी टेक्निकल कि किसी इंजीनियर को पीछे छोड़ दें मतलब आईआईटी वाले तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। ठीक हुँ। है? मुझे समझ नहीं आती मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ बताएगा। हाँ, ठीक है, तो आज नहीं कल बताएगा। आप कन्विंस क्यों हुए कि मैंने मतलब बिज़नेस मॉडल देखना है कि क्यों ऐसा आया? आप करना चाहते थे कभी लाइफ़ में बिज़नेस? बिज़नेस देखो ऐसा होता है कि आदमी अभी हमें क्या लगता है कि आज हम मतलब कुछ अ, वर्किंग प्रोफेशनल है मतलब आज आईटी सेक्टर इतना बूम कर रहा है। तो हाँ, ब्रांड्स को कहीं न कहीं कैसे न कैसे ज़रूरत पड़ती है। तो हुँ, वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं जैसे फ्रीलांसिंग हम जानते हैं। तो मुझे ऐसा हुँ, कुछ लगा कि आप एक पर्सन के थ्रू कुछ साइड बाय साइड इनकम कर सकते हो। बट ये इतना बड़ा घपला है, ये मुझे नहीं आइडिया था। तो हुँ। मुझे इतना भी पता था कि एमएलएम होता है, एमएलएम वालों से दूर रहना है और इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, शॉर्टकट कोई नहीं होता पैसे और कमाने का। एमएलएम के बारे बट में कब मुझे से पता लगा आपको? अ, मैंने ना 12th के बाद एक जगह मतलब एक था मेरे एक फ्रेंड के जो सीनियर हैं उन्होंने जॉइन करवाया था। तो मुझे तब ₹2000 का कुछ मैंने किया था। तब मुझे मतलब लोगों के थ्रू ही ये चीज़ पता चली कि एमएलएम भी होता है। बट मुझे ये नहीं पता था कि क्यूनेट भी होता है। मतलब बहुत सारी कंपनियाँ एमएलएम में हैं, लोग हुँ, हँसी-मज़ाक उड़ाते हैं, रोस्ट करते हैं। बट राइट नाउ ये इस तरीके से काम कर रहा है, छुप के काम कर रहा है, ये नहीं पता था। ओके। उसके बाद क्या हुआ, वो मुझसे बोलता है कि अभी तू बहुत लकी है, तेरे को हुँ, मेरे सर मिलेंगे और उनको उनका टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं तुझे मिलवाता हूँ उनसे। मैंने कहा भाई बता तो दो कौन है, क्या है? नहीं तेरा इंटरव्यू होगा। मतलब इंटरव्यू क्या उसने मैंने मेरे को टाइम हो गया इंटरव्यू दिए। मैंने कहा कि किस चीज़ का होता है? ऐसे थोड़ी ना नाम दे दोगे तुम। नहीं तो हुँ, अपना वाई क्लियर कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सपने मतलब ऐसा दिखाते हैं मतलब कौन से दुनिया में लेके जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड। हुँ, तो उस वो मेरे को ऐसे ही मतलब उसने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था। हुँ, ये हमारी गलती होती है कि हम चढ़ जाते हैं। हुँ, फिर मैंने कहा ठीक है भाई क्लियर करवा दो इंटरव्यू है तो। अब हुँ, क्या होता है आदमी अपने पे ले लेता है कि इंटरव्यू है
और हम इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम इंटरव्यू नहीं निकाल पाएँगे। मतलब हुँ, वो हमें कहीं न कहीं इनडायरेक्टली चैलेंज करते हैं, कि आप हुँ, इतना नहीं कर पाओगे? अगर आपसे बोला जाए कि आप 2 लाख रुपए दो और वो बोल रहे हैं 2 सेवन मतलब हमने कितने दिए पौने 2 लाख रुपए दिए। तुम 2 लाख नहीं निकाल पाओगे? तुम तो बहुत अच्छे स्टेटस में हो। कहीं न कहीं वो चैलेंज करते हैं हमें, तो हमारा माइंड वॉश होता चला जाता है। इसमें हुँ। किसी की गलती नहीं है, बट वो हमें यूज़ करते हैं हमारे ही खिलाफ। वीकनेसेस को यूज़ करते हैं। ठीक हुँ। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है फिर इंटरव्यू क्लियर वगैरह करवाना, बताना क्या टेक्निक है, क्या है? मतलब मैं चाह रहा था कि इससे चीज़ें पता चले कि ये है क्या बेसिकली? अरे हुँ, मुझ पे भरोसा है ना, मैं हूँ ना, तेरा भाई हूँ ना, अरे तू चल तेरे को गलत रास्ते पे थोड़ी ना ले जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है अब इतनी बात कह ही रहा है तो सही ही हुँ, होगा। हुँ, उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे पिंपले सौदागर करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे कहीं तो बुलाया उसने एक कैफ़े में। हुँ, तो मैं भी बहुत सीरियस होके पहुँचा मतलब उसका ऐसे था कि फॉर्मल में आना। इट्स लाइक मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं अपने ऑफ़िस के, कभी फॉर्मल में मैंने नहीं बैठा। बट इसका हुँ। क्या अलग ही है फॉर्मल में कोट वोट, फॉर्मल में कोट वोट। तो आज वो रोस्ट बनते हैं ना कि ये एमएलएम वाले कोट वोट पहन के चलते। तो हाँ मैंने जी। उससे एक बार पूछा कि भाई एमएलएम तो नहीं है ना तेरा? पहले ही बता दे, मुझे कोई हुँ, इंटरेस्ट नहीं है। बोलता है, अरे नहीं यार पागल है क्या? मैं सर्फ़ साबुन बेचूँगा क्या? मैंने कहा ठीक है, जब बोल रहा है तो मान लेते हैं। हाँ, ठीक है मतलब ये एक दिक्कत भी रही कि अपनों पे ज़्यादा भरोसा करना भी आज के टाइम पे बहुत गलत बात है। वो हुँ, सीख भी मिली लाइफ़ में। तो वहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे एक एक आए थे सो कॉल्ड सर जगदीश पाटिल नाम है उनका। ओके। उनसे मिलवाने से पहले एक बंदे को और भेजा था उसने। तो उन्होंने मुझसे बात की। इंटरव्यू कुछ नहीं था वो, वैसे बेसिकली इंटरेक्शन था। हुँ, बट 1 घंटे उसने टाइम खराब किया। फिर एक और सर आए मेन वाले, हुँ, ठीक है? फिर 1 घंटे उसने टाइम खराब किया। तो उसने मुझसे बोला कि 2.7 आपको हुँ, देने पड़ेंगे इसमें। ओके। अ, इस बेसिस पे कि आपका एक लाइसेंस बनेगा। मैंने कहा हुँ, किस चीज़ का? देखो एमएलएम मुझे नहीं करना, एफ़िलिएट मार्केटिंग है क्या? मुझे बता दो मुझे नहीं करना। मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम करो अच्छी बात है, मुझे दूर रखना है इन सब चीज़ों से। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने नहीं मैं करूँगा क्या? वो अपने में दिखाते, मैं करूँगा क्या? मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं करूँगा क्या? अरे भाई तू कौन है? तेरे को जानता कौन है यार? हुँ, वो अपने में ले जाते हैं। तो उसके बाद भी ना उन्होंने मना किया, तो मैंने कहा हुँ, ठीक है चलो अ, एक और चीज़ इसमें है कि जब वो ले रहे थे इंटरव्यू, मेरे को ना एक्चुअली आपकी स्क्रीन ये सारे वो आ जाते हैं यहाँ पे कमेंट्स। कमेंट्स। हाँ, हाँ, तो वो आपकी स्क्रीन मतलब आप दिख नहीं रहे हो कमेंट्स ऊपर चले गए हैं। ऑफ कर सकते हो आप, ऑप्शन है यहाँ पे, आप हाइड कर दो। है हुँ, क्या हुँ। ऑप्शन? टट टट बीच में मैसेजेस का ऑप्शन है, आप वहाँ से हाइड कर दो। अच्छा नन कर दें क्या? हाँ, हाँ, आप हाइड कर दो। ओके, ओके। जी, हाँ, बोलिए। वो क्या डिस्टर्बेंस आ रहा था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ना तो उसने मुझे ना एक कोचे में बैठाया था। हुँ, मतलब कैफ़े भी ना मुझे क्या लगा एक्सपेक्टेशंस जैसे अगर किसी बड़े आदमी से मिलने बुला रहे हो, ठीक है? उसने हुँ, इतनी मतलब हाइप बना दी थी, वो पता नहीं सर क्या ही हैं, उनका 1 मिनट मिलना बहुत मुश्किल है, 1 मिनट। मैंने कहा यार हुँ, कोई होगा बहुत मतलब कहीं केबिन में बुलाएँगे मस्त, जैसे तो उनके केबिन में एंट्री होगी तो भाई उनकी बुक्स वगैरह रखी होंगी, उनके अचीवमेंट्स वगैरह होंगे, ट्रॉफीज़ वगैरह मतलब दिमाग में वो चीज़ इमेज बन जाती है, तो मेरे को वही लगा। मेरे को लगा मतलब कुछ पर्सनैलिटी होगी बंदे की कि हाँ, लगेगा बात करने से। हुँ। बट लिटरली जब वो बंदा आया ना, ठीक है, उसकी हाइप ज़रूर बना रखी थी, वो बैठा, उसने बात की और भी जो एक और सर थे। बट ना वो बात नहीं कर पा रहे थे, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था। बंदे में जगदीश कॉन्फिडेंस पाटिल आता है। जिनके बारे में बता रहे हो वो हैं ये? जगदीश पाटिल हाँ, पुणे ये में। पहले यही आए थे, जो फर्स्ट टाइम आए थे 1 घंटा जिन्होंने आपका इंटरव्यू जो भी कुछ नहीं लिया होगा? एक नहीं, नहीं उसके पहले एक और आए थे, मुझे नाम याद नहीं है। उस वो बंदा सिर्फ़ एक ही बार आया, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं था। हुँ, मेरे रेफ़रर श्रेयांश जोशी जोजी नाम है, श्रेयांश हुँ, उमेश जोजी नाम है उसका। हुँ, उसके ही अपलाइन है जगदीश पाटिल। ओके, ओके। तो हाँ, तो वो बंदा जब आया, बैठा, बात किया
उस समय बाद ना आई वाज़ फ़ील लाइक कि ये क्या मेरा इंटरव्यू लेंगे मतलब उनसे ज़्यादा मुझे नॉलेज है। वो मुझे हुँ, ईएसबीआई पढ़ा रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड पढ़ा रहे हैं। ये किताबें ना मैंने 12th खत्म करने के बाद ही रीड कर ली थी। हुँ, मुझे मतलब वो किताबें ना लिटरली काफ़ी नॉलेजेबल बुक्स हैं, बट हुँ, उनका यूज़ बहुत गलत तरीके से किया उन्होंने। हुँ, अ, और लोग क्या है पढ़ते नहीं हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या मतलब किताबें अलग डायरेक्शन में बताती हैं, बट ये कुछ अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है माइंड वॉश करते हैं ना, हुँ, हुँ, मतलब हुँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव से आदमी से कुछ भी करवा लो, हुँ, बट ये गलत बात है। तो वो मुझसे बात करने लगा। उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि, "तू सर के साथ ना ज़्यादा मत बोल रही हो, सर को बोलने दियो।" मुझे बहुत अजीब लगी ये लाइन अपने आप में कि हुँ। ऐसा क्यों यार? इंटरव्यू मेरा हो रहा है, मैं पट्टी बाँध के चले जाऊँ वहाँ पे। हद हो गई। हाँ, फिर मैंने कहा ठीक है चलो, फिर उनसे बात कर कर के देन आई रियलाइज़ अ, कि ये कुछ मज़ा नहीं आया इंटरव्यू में। क्या क्या था ये? मतलब वो और वो भी ना ऐसे आया बात करने के बाद एक बार टैबलेट निकाला, उसने सब समझाया ये होता है। मैंने उससे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन किए। कि लाइसेंस किस प्रकार का है आप मुझे दिखा सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि मतलब कौन से ब्रांच के साथ आप काम करते हैं? क्या चीज़ है? कुछ नहीं वो बंदा लिटरली उसके पहले भी जो बंदा था वो इंस्टाग्राम के क्विट चिपका रहा था मुझे, इंस्टाग्राम के रील्स चिपका रहा था। भाई मैं उसकी बात खत्म नहीं होती थी, पूरी बोल देता था। किस प्रकार के लोग हैं ये अपने आप को हुँ, अलग ही भगवान माने घूम रहे हैं। आश्रम हुँ। जैसे जाएँगे जेल में। ठीक है। वो जा ही उसके तो बाद नहीं क्या रहे, हुआ दिक्कत तो ये हो रही है। हाँ? वो जा ही तो नहीं रहे, दिक्कत तो ये हो रही है। हाँ, समय आएगा। हाँ, फिर आ नहीं पाएँगे ना प्रॉब्लम ये है। तो क्या हुआ कि उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, कोपचे में बैठाया था उसने, ठीक है? उसके बाद ना अगले दिन आई वाज़ सो एक्साइटेड कि मेरा होगा कि नहीं होगा, बट मैंने तो बहुत अच्छा दिया। तो उसने कहा कि अगले दिन फ़ोन करके तेरा हो गया है, 7 दिन में सर ने तो पूरे 2,70,000 माँगे हैं। हुँ, लाइक कि यार इतने माँगे हैं, तुझसे कितने माँगे थे? तो उसने कहा मुझसे 2,60 माँगे थे। हुँ, और बहुत बैक स्टोरी बनाई थी कि मेरा लॉकडाउन में एक मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मेरे रेफ़रल ने, हुँ, मेरे फ्रेंड ने और वो भी बंद हो गया। तो फिर मेरे को ये सर मिले, फिर मैं बहुत लकी हुआ। मैं इतना हुँ, मतलब मेरी लाइफ़ में इतना मान काम हो गया मेरे से कि मैं ये फ्रॉड बिज़नेस में आ गया हूँ घुस के। उसके फिर ना मुझे ऐसा मैंने इससे 2-3 बार कहा कि भाई एक काम कर, तू तेरे सर हैं, तू थोड़ा हुँ, पैसा उनसे दिलवा दे, मैं लोन ना लूँ। तो उसका ऐसा था कि नहीं यार मैं माँग नहीं सकता अपने सर से। मैंने कहा भगवान नहीं मान रहा है, पैसे में भी मदद नहीं कर रहा है। मैंने कहा तू थोड़ा दे दे भाई, तेरे पे इतना है, तूने इतना कमाया, 2 साल से काम कर। अरे यार मैं अभी मलेशिया गया था, वीकॉन में होके आया, मेरे पास इतना नहीं है, खर्च हो हुँ, गया मेरा। मैंने कहा हुँ, कैसे रहा ये बिज़नेस? मतलब हुँ, बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, बट प्रॉब्लम ये है ना कि आदमी पे आप भरोसा कर लेते हो और हुँ, आपको लगता है सामने वाला आपके लिए इतना कर रहा है, तो फिर आप इतना अच्छा नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर हुँ, सकते। तो इस हुँ, चक्कर में आदमी फँस जाता है। फिर क्या हुआ फिर ना उसने मेरा फिर जब मैंने पूरे पैसे दे दिए लोन लेके, उसके बाद ना उसने मुझे फिर मैंने ही उसको कॉल किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने फ़ोन करके पूछा उससे कि क्या है मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, तू मेरा कुछ मतलब स्टार्ट करवा दे जर्नी जर्नी जल्दी से हुँ, स्टार्ट करा। तो उसने कहा हाँ, हाँ, करवाता हूँ तेरा बस फ्राइडे को। तो एक दिन ना मेरा मुझे पता नहीं है क्या होता है वो प्रेज़ेंटेशन देते हैं शायद। तो हुँ, वो प्रेज़ेंटेशन मेरी हुई अ, मतलब सुबह क्या 10 बजे से बैठाया होगा, 5 बजे तक मेरा दिमाग खाया उन्होंने, 4-5 बजे तक। हुँ। तो मेरा तो ऐसा हो गया था कि भाई 84 स्लाइड्स बना के लाई थी। मतलब मैंने अच्छा, अपनी पूरे लाइफ़ में लेक्चर भी नहीं लिए इतने जितने वो स्लाइड्स बना के लाई थी। वो पूरा समझा रही है बैठ के कभी और बिज़नेस मुद्दे की प्रेज़ेंटेशन बात होती है ना, बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन होती है तो बोला जाता है कम से कम स्लाइड्स रखो। वो 84 कम स्लाइड्स से कम लेके आए। लिटरली हाँ, मैंने कहा यार मैंने भी दी है प्रेज़ेंटेशन इतना कौन बना के लाता है यार? और हुँ, लगी ये है और भारत रत्न मिला है, कौन-सा रत्न मिला था वो? कौन है वो? दातोश्री। वो दातुश्री हाँ, वो। तो वो कितना कार्टून सा आदमी दिखता है। हुँ, वो उसका काफ़ी नाम-वाम बनाया।
तो वो हुँ। दिखा रही थी मुझे। तो ये भी दिखाया है कि वो माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी थी, उसने इनसे ही लिया था। अरुणिमा सिन्हा। हाँ, अरे कुछ भी बता रहे हैं। जब मैंने गूगल करना चालू किया ना, तो फिर हुँ, किसी के पास आंसर नहीं थे बताने के लिए कि क्या है चीज़ें। हुँ, हाँ, तो वो खत्म हुई, उसके बाद उसने मुझे साइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया। मैंने वो कर दिया उस पे, मैंने एग्री कर दिया। मैंने कहा चलो अब दोस्त है, बोल रहा है और आदमी इतने घंटे के बाद ना उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। वैसे करना तो नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गई थी, बट ठीक है। उसके बाद ना शाम को जब मैंने बैठ के यूट्यूब पे स्क्रॉल किया, मैंने कहा हुँ। कि क्या होता है, क्यूनेट जाने तो ज़रा। उसके बाद भाई सब फ्रॉड आया, सब फ्रॉड आया, आपकी वीडियो भी आई। तो मैंने कहा भाई मेरा तो दिमाग नहीं, खराब, मैंने उसको मेरी बोल वीडियो देख के मेरी वीडियो देख के क्या फ़ील हुआ? फ्रॉड हुआ? क्या फ़ील हुआ? फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे? आई वाज़ लाइक कि यार ये मैंने क्या कर दिया? मतलब मैंने किस पे भरोसा किया? मतलब डर क्योंकि लगा यू आपको? डर लगा बहुत आपको? डर लगा मुझे, बहुत डर लगा मुझे कि मैंने किस आदमी पे भरोसा कर लिया और सामने हुँ, वाला ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सामने वाला आपको जो बता रहा है, वो आपसे कुछ भी पैसा नहीं ले रहा है। आपको हुँ, फ्री में ज्ञान दे रहा है, अपना टाइम यूज़ मतलब टाइम यूज़ करके आपको नॉलेज दे रहा है बट आप किस पे भरोसा करोगे? सामने वाला एक इंसान जो आपका दोस्त है भले ही बट आपको पूरी बात नहीं बता रहा। हुँ, दूसरा इंसान अपने एक्सपीरियंस को रख रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपनी गलतियों के बारे में बता रहा है। मतलब उसको भी अंदर से गिल्ट है, वो चीज़ वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो आप उस पे भरोसा करोगे। देखो, हुँ, सच देर से भी आए ना, तो भी सच पे चमक होती है। झूठ कितना भी नकली हो, शाइनिंग हो, सच के सामने फीका ही होता है। तो जब मैंने आपकी वीडियो स्क्रॉल की, आई वाज़ फ़ील लाइक कि नहीं, नहीं यार, कुछ गड़बड़ है, मुझे बात करनी पड़ेगी। मैंने उसको कॉल किया, उसने कहा, "अरे नहीं, तेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करवाता हूँ, मैं करता हूँ।" मैंने कहा, "तू दोस्त है, तू बात तो कर।" उसने बात-वात कुछ भी नहीं करी, वो नक्शे कदम पे चलने वालों में से है। उसने सर हुँ, को फ़ोन लगाया, वो पूरा उनसे ही बात करने में लग गया, तो उनको बताने लग गया हर एक चीज़, ठीक है? फिर वो दोस्त नहीं रहा। फिर वो अपलाइन बन के मुझे हैंडल करने की कोशिश करने लगा और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वगैरह उसने की मेरी। हुँ। बहुत परेशानी हुई, बहुत सताया, बहुत चिल्लाया मेरे ऊपर, नहीं, उस बोला कि टाइम एमएलएम नहीं। जब जब आपने वीडियोज़ देखी, उससे बात करी, तो आपने क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे होंगे और क्या-क्या आंसर मिले? जितना भी आपको याद हो? मैंने सब आपके सवाल पूछे कि इतना पैसा क्यों लिया जब कम रेट में हो सकता था शुरू हुँ, और मतलब क्यूनेट के पॉलिसीज़ क्यों नहीं बताई? मैंने रीड भी की इवन पॉलिसीज़ वगैरह और हुँ, क्यूनेट का बिज़नेस ही बता देता। तो एमएलएम है कि नहीं इसमें तो सब बता रहे हैं, कंपनी खुद बता रही है। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, तू मुझ पे भरोसा नहीं है तेरा, तू यूट्यूब पे विश्वास क्यों कर रहा है? तू यकीन कर, मैं गलत नहीं करूँगा, भरोसा तो रख। कुछ नहीं होगा मैं तेरा अच्छा बहुत बात जब बिगड़ी ना तो उसने मुझे बोला कि रिफंड मतलब रिफंड मैं तेरा करवा दूँगा, मैं 7 दिन के अंदर तेरा रिफंड करवा दूँगा, तेरा पीरियड है। हुँ, बट मैं उससे बोल रहा हूँ करवा अभी, मुझे मुझे प्रोसेस बता दो, उसने अंत तक प्रोसेस नहीं बताई। उसका ये था कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, फिर भी हुँ, तूने अगेंस्ट जाके रिफंड डाला क्यों? हुँ। वो बंदा चिढ़ गया था लास्ट में। अच्छा आपने डाल दिया था रिफंड? मैंने ही डाला फिर रिफंड, मैंने उससे बात की। भाई मैं उसके जब घर गया ना, तो हुँ, मैंने देखा बंदे की बातें इस लेवल की हैं, बंदा सो हुँ, बाथरूम में रहा है। हुँ, लिटरली उसकी झोपड़पट्टी में घुसते ही नाक पे कपड़ा रख के घुसना पड़े, ऐसी हालत है उसकी। और जब बात करने के लिए मैं एक और अपने रूमी को ले गया ना वहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने में, आँखों में से आँसू थे उसके। मतलब सिर्फ़ हुँ, मैं मतलब ठीक है भरोसा है, ठीक है तुम अपने बन रहे हो बट तुम जो बोलोगे वो सामने वाला बंदा गलत काम थोड़ी ना करेगा। मैंने बोल दिया कि भाई अब तुम बोलोगे मर्डर कर दो, तो मैं मर्डर कर दूँ क्या तुम्हारे लिए? तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो तुम मुझे बात तो बताओ, प्रोसेस बता दो ना, जो भी है सब हुँ, बता दो। करना होगा तो मेरी मर्ज़ी, नहीं करना होगा मेरी मर्ज़ी है। अरे हुँ, यार मैं रिफंड डलवा दूँगा, अभी तू प्रोसेस से तो जा, वीडियोज़ देख, बुक्स पढ़। मुझे बुक चिपकाते रहते थे। मैंने कहा मुझसे सर बात कर ले, मुझसे कोई बात नहीं करता था। मुझे हुँ। बुक्स उठा के चिपकाते थे। तो मैं क्या करता था